बड़ी सभा में एक गरीब पिता का मजाक उड़ाया गया, लेकिन किसी को नहीं पता था जिसे वो ठुकरा रहे हैं वही उनकी सबसे बड़ी सच्चाई बनने वाला है। शाम का वक्त था। शहर के सबसे पॉश इलाके में एक बड़ी सी शादी चल रही थी। चारों तरफ रोशनी, महंगे कपड़े, हंसी ढाके, और उसी चमक दमक के बीच एक आदमी धीरे धीरे कदम रखते हुए अंदर आया। उसके कपड़े साधारण थे, हल्की सी झुकी कमर, आंखों में एक अजीब सी शांति। उसका नाम था रामलाल। जैसे ही वो अंदर आया, कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ी और फिर शुरू हुआ फुसफुसाने का सिलसिला। अरे, ये यहां कैसे आ गया? लगता है किसी काम वाला होगा। भाई, आजकल तो कोई भी घुस जाता है। रामलाल ने सब सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें बार बार स्टेज की तरफ जा रही थी, जहां दूल्हा दुल्हन बैठे थे। दूल्हा अभिषेक, उसी शहर का सबसे पढ़ा लिखा, सफल और सम्मानित लड़का। आज उसकी शादी थी। रामलाल की आंखों में उसे देखकर एक हल्की सी चमक आई, जैसे वो उसे बहुत करीब से जानता हो। तभी एक अमीर आदमी भारी सूट पहने उसके पास आया और तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, ओए, तुम यहां क्या कर रहे हो? रामलाल ने धीमी आवाज में कहा, मैं बस शादी में आया हूं। वो आदमी हंस पड़ा। शादी में? तुम्हें किसने बुलाया? कार्ड है तुम्हारे पास। रामलाल ने जेब से एक पुराना सा मुड़ा हुआ कार्ड निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। आदमी ने कार्ड देखा और फिर जोर से हंसते हुए आसपास के लोगों को दिखाने लगा। देखो भाई, कार्ड भी ले आया। पता नहीं कहां से उठा लाया होगा। भीड़ में खड़े कुछ लोग भी हंसने लगे। अरे यार, ऐसे लोगों की वजह से ही माहौल खराब होता है। भिखारी टाइप के लोग भी अब शादियों में आने लगे हैं। हर शब्द, हर हंसी सीधे रामलाल के दिल पर लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही शांति थी। तभी एक वेटर आया और बोला, साहब, आपको बाहर बैठना होगा, अंदर सिर्फ गेस्ट के लिए है। रामलाल ने एक बार फिर स्टेज की तरफ देखा। अभिषेक हंस रहा था, खुश था, लेकिन उसकी नजर अभी तक रामलाल पर नहीं पड़ी थी। रामलाल धीरे से मुड़ा और बाहर जाने लगा। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, पीछे से वही आदमी फिर चिल्लाया, अरे सुनो, अगली बार कार्ड के साथ कपड़े भी अच्छे पहन लेना, ताकि पहचान में तो आऊं कि गेस्ट हो। पूरी भीड़ हंस पड़ी। रामलाल बस एक पल के लिए रुका। उसने पीछे मुड़कर सबको देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न शर्म, बस एक गहरी सी खामोशी। और फिर वो बिना कुछ कहे बाहर चला गया। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रामलाल ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से अपने आप से कहा, आज नहीं, लेकिन एक दिन सब समझ जाएंगे। उसकी आवाज में दर्द नहीं था, एक अजीब सा यकीन था। अंदर शादी की रोशनी और तेज हो गई थी, और बाहर अंधेरे में रामलाल की परछाई धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि जिस इंसान का आज मजाक उड़ाया जा रहा है, दोस्तों, आगे जो होने वाला है वो इस मजाक को यादगार बना देगा। रामलाल उस रात चुपचाप घर लौट आया। ना किसी से शिकायत, ना किसी से गुस्सा, बस दरवाजा खोला और अंदर आकर चारपाई पर बैठ गया। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी थी, दीवारों पर पुरानी यादें टंगी थी, और एक कोने में रखी थी एक छोटी सी अलमारी। रामलाल धीरे धीरे उठा और अलमारी खोली। अंदर कुछ पुराने कागज, फाइलें और एक फोटो रखी थी। उसने कांपते हाथों से वो फोटो उठाई। फोटो में एक छोटा सा लड़का था, स्कूल यूनिफॉर्म में, चेहरे पर मासूम सी मुस्कान। वो था अभिषेक। रामलाल की आंखें नम हो गई। आज बहुत बड़ा हो गया है तू, उसने धीमे से कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई।
रामलाल ने जाकर दरवाजा खोला। बाहर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, श्याम बाबू। वो रामलाल को देखते ही बोले, रामलाल, आज फिर गए थे ना उस शादी में? रामलाल हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, बस दूर से देखने। श्याम बाबू अंदर आए और बोले, क्यों करते हो ये सब? जिन लोगों ने तुम्हें कभी अपना माना ही नहीं, उनके लिए इतना क्यों सोचते हो? रामलाल कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कुछ रिश्ते कागज पर नहीं होते श्याम बाबू, दिल से होते हैं। श्याम बाबू ने गहरी सांस ली। लेकिन आज उन्होंने तुम्हारा बहुत अपमान किया। मैंने सब देखा, दिल दुखा मेरा। रामलाल ने सिर झुका लिया। अपमान तो तब होता है जब इंसान अंदर से छोटा हो। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। श्याम बाबू ने हैरानी से पूछा, कैसा फर्ज? रामलाल ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अलमारी से एक फाइल निकाली और श्याम बाबू के सामने रख दी। श्याम बाबू ने फाइल खोली। अंदर कई कागज थे, स्कूल की फीस की रसीदें, कॉलेज की फीस, हॉस्टल के खर्चे, सबके नाम पर लिखा था अभिषेक। श्याम बाबू की आंखें फैल गई। ये सब तुमने किया? रामलाल ने धीमे से कहा। जब वो छोटा था, उसके पिता नहीं रहे थे, घर की हालत बहुत खराब थी। तब से लेकर आज तक उसकी हर जरूरत मैंने पूरी की। श्याम बाबू की आवाज कांप गई। लेकिन ये बात किसी को पता क्यों नहीं? रामलाल ने हल्की सी मुस्कान दी। जरूरी है क्या? अगर उसे पता चल जाता तो शायद वो इतना बड़ा नहीं बन पाता। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर हवा चल रही थी और अंदर एक इंसान का त्याग चुपचाप सांस ले रहा था। श्याम बाबू की आंखों से आंसू निकल आए। रामलाल, तुमने जो किया है वो कोई सोच भी नहीं सकता। रामलाल ने आसमान की तरफ देखा। मैंने कुछ खास नहीं किया, बस एक बच्चे का सपना टूटने नहीं दिया। उसी वक्त रामलाल का फोन बजा। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, क्या आप रामलाल बोल रहे हैं? जी, हम शहर के अस्पताल से बोल रहे हैं। आपको तुरंत यहां आना होगा। रामलाल चौंक गया। क्या हुआ? कुछ पल की खामोशी के बाद जवाब आया, अभिषेक, उनका एक्सीडेंट हो गया है। फोन हाथ से छूटते छूटते बचा। रामलाल की आंखें फैल गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। वो बिना कुछ सोचे बाहर की ओर दौड़ पड़ा। पीछे से श्याम बाबू की आवाज आई, रामलाल, क्या हुआ? लेकिन रामलाल अब रुकने वाला नहीं था। उसके कदम तेज होते जा रहे थे और दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, अभिषेक, अभिषेक। दोस्तों, अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां हर सच सामने आएगा और जो होगा वो दिल को अंदर तक हिला देगा। अस्पताल के बाहर हलचल मची हुई थी। एम्बुलेंस की आवाज, भागते हुए लोग और दरवाजे के सामने खड़े कुछ वही अमीर चेहरे। रामलाल दौड़ता हुआ वहां पहुंचा, सांसें तेज, आंखों में डर। उसने घबराकर पूछा, अभिषेक कहां है? लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। सब अपने अपने में व्यस्त थे। तभी एक डॉक्टर बाहर आया। कौन है अभिषेक के साथ? भीड़ में से एक आदमी आगे आया। हम हैं, परिवार वाले, डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा। उनकी हालत बहुत नाजुक है, बहुत खून बह चुका है, तुरंत ब्लड चाहिए, नहीं तो बचाना मुश्किल होगा। ये सुनते ही सबके चेहरे उतर गए, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मेरा ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता, मैं अभी दवा ले रहा हूं, मुझे कमजोरी है। हर कोई पीछे हटने लगा। रामलाल ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। डॉक्टर साहब, मेरा टेस्ट कर लीजिए। भीड़ ने उसे देखा और फिर वही ताने शुरू हो गए। अरे, ये फिर आ गया। भाई, ये क्या खून देगा? खुद की हालत देखी है।
रामलाल ने किसी की तरफ नहीं देखा, बस डॉक्टर की आंखों में देखा। कृपया जल्दी कीजिए। डॉक्टर उसे अंदर ले गया। कुछ ही मिनटों में रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर की आंखों में हल्की सी चमक आई। ब्लड ग्रुप मैच कर गया है। रामलाल ने बिना एक पल गवाए कहा, तो शुरू कीजिए। उसे बेड पर लिटा दिया गया। सुई लगी। खून धीरे धीरे बहने लगा। उसके चेहरे पर हल्की सी थकान थी, लेकिन आंखों में एक सुकून, जैसे वो अपना फर्ज निभा रहा हो। उसी समय ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े लोग आपस में बात कर रहे थे। यार, ये आदमी कौन है? इतनी चिंता क्यों कर रहा है? लगता है कोई पुराना जानने वाला होगा। श्याम बाबू भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने सबकी बातें सुनी और फिर अचानक जोर से बोले, जानना है कौन है ये? सबकी नजरें उनकी तरफ मुड़ गई। श्याम बाबू की आंखें लाल थी। आवाज भारी, ये वही आदमी है जिसका तुम लोगों ने आज मजाक उड़ाया था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। ये वही इंसान है जिसने बचपन से लेकर आज तक अभिषेक की हर फीस भरी है। एक एक शब्द सबके दिल में उतर रहा था। जब उसके घर में खाना नहीं होता था, तब ये चुपचाप उसके लिए किताबें खरीदता था। जब वो हार मानने वाला था, तब ये पीछे से उसे संभालता था। सबकी आंखें झुकने लगी। चेहरे पर शर्म साफ दिख रही थी। तभी डॉक्टर बाहर आया। ऑपरेशन सफल रहा है। अब वो खतरे से बाहर है। सबने राहत की सांस ली। लेकिन उसी वक्त डॉक्टर ने एक और बात कही, लेकिन जिस इंसान ने खून दिया है, उसकी हालत थोड़ी कमजोर हो गई है। सबकी नजरें एक साथ उस कमरे की तरफ गई जहां रामलाल लेटा हुआ था। शांत, कमजोर, लेकिन चेहरे पर सुकून। उसी वक्त अभिषेक को होश आने लगा। उसने धीमी आवाज में पूछा, मुझे किसने बचाया? कमरे में खामोशी छा गई। कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। श्याम बाबू आगे बढ़े और धीरे से बोले, जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं, आज उसी ने तुम्हें जिंदगी दी है। अभिषेक की आंखों में सवाल थे, दिल में बेचैनी और सामने खड़ी भीड़ में झुकी हुई नजरें। लेकिन अभी सबसे बड़ा सच सामने आना बाकी था। दोस्तों, अब जो होने वाला है वो सिर्फ एक सच्चाई नहीं, बल्कि हर इंसान के दिल को झकझोर देने वाला पल होगा। अस्पताल के उस कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। मशीनों की हल्की आवाज और बीच में लेटा हुआ अभिषेक। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। दिल में एक ही सवाल, आखिर वो कौन है जिसने मुझे बचाया? तभी श्याम बाबू धीरे धीरे उसके पास आए। उन्होंने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, जिसे तुम जानना चाहते हो वो यही है। अभिषेक की धड़कन तेज हो गई। श्याम बाबू ने इशारा किया। दरवाजे के उस पार एक दूसरे बेड पर कोई चुपचाप लेटा था। अभिषेक ने जैसे ही उधर देखा, उसकी सांसें थम गई। ये तो वही आदमी है, वही जिसका उसने कभी ध्यान नहीं दिया, जिसे उसने कभी अपने पास खड़ा होने के लायक भी नहीं समझा। वही रामलाल। अभिषेक की आंखों में आंसू भर आए। इन्होंने मुझे बचाया। श्याम बाबू की आवाज काम गई। सिर्फ आज नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी इन्होंने ही तुम्हें संभाला है। एक एक शब्द जैसे अभिषेक के दिल को चीर रहा था। जब तुम छोटे थे, तब से लेकर आज तक तुम्हारी हर फीस, हर किताब, हर सपना, सब इनके दम पर था। अभिषेक के हाथ कांपने लगे। यादें धीरे धीरे सामने आने लगी। बचपन की वो किताबें, वो फीस जो समय पर भर जाती थी, वो मुश्किल वक्त जो कभी उसे पूरी तरह तोड़ नहीं पाया। आज उसे समझ आ रहा था उसके पीछे कौन खड़ा था। अभिषेक की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगा। मुझे उनसे मिलना है। डॉक्टर ने रोका। अभी आपकी हालत।
लेकिन अभिषेक नहीं रुका। वो लड़खड़ाते हुए रामलाल के बेड तक पहुंचा। रामलाल की आंखें बंद थी, चेहरा शांत। अभिषेक उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और अचानक फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। बाहर खड़े वो सारे अमीर लोग जो कल तक हंस रहे थे, आज सिर झुकाए खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी आंख उठाने की। अभिषेक ने रामलाल का हाथ पकड़ लिया। आपने मुझे जिंदगी दी और मैंने आपको इज्जत भी नहीं दी। तभी रामलाल की उंगलियां हल्की सी हिली। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने अभिषेक को रोते देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। रो क्यों रहा है? अभिषेक और जोर से रो पड़ा। मैं बहुत छोटा इंसान निकला आपके सामने, रामलाल ने धीमे से कहा। इंसान छोटा या बड़ा, उसके दिल से होता है। कमरे में खामोशी गहरी हो गई। हर आंख नम थी, हर दिल भारी। रामलाल ने कांपते हाथ से अभिषेक के सिर पर हाथ रखा। खुश रहो, बस यही चाहिए मुझे। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर ली। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर दर्द नहीं था, एक सुकून था, जैसे उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी हो। अभिषेक उसके हाथ को पकड़कर रोता रहा और बाहर खड़े वो सारे लोग जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, आज खुद अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। उस दिन अस्पताल की दीवारों ने एक सच्चाई देखी। गरीबी कपड़ों में होती है, लेकिन अमीरी दिल में। और सच में उस दिन सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरी इंसानियत रो पड़ी। दोस्तों, जो आपने अभी देखा वो सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास है जो दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही ये भी बताइए कि आप किस जगह से ये कहानी देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही सच्ची और भावनात्मक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। जय हिंद।